बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक और सनसनीखेज और डरावनी कहानी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कहानी सुनने से पहले आपसे इल्तमास है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिल यकीन और पुरअसरार कहानी। मैं उन दिनों एक नो आमूज मुसन्निफ था। मुख्तलिफ रसाइल में अपनी कहानियां भेजा करता था और साथ ही साथ MA उर्दू के लिए प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी भी कर रहा था। इसके साथ ही मैं एक अनोखी और अछूती कहानी की तलाश में भी था, और यही तलाश मुझे करमार पहाड़, जो कि जिला सवाफी के कालू खान गांव के करीब वाक़ है, वहां ले गए। वहां पर चीड़, शहतूत, पीपल और सफेदे के दरख्तों का एक लामतनाही सिलसिला चला जा रहा है। इसी जगह मेरी मुलाकात एक बूढ़े से हुई। उस पहाड़ के सामने एक बड़ा आमों और कीनू का बाग है जो अब तक मौजूद है और उस बूढ़े की मलकियत है। उस बूढ़े की मुलाकात मुझसे इस तरह हुई कि उसने आग जलाने के लिए काफी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की थी। लकड़ियों का गठरा अपने सर पर रखे वो चला जा रहा था। वजन काफी था, लिहाजा उसे चलने में शदीद दुश्वारी पेश आ रही थी। मैं फितरतन नर्म दिल वाक़ हुआ हूँ, इसलिए मैंने उस बूढ़े की मदद का फैसला कर लिया और उसके सर से लकड़ियों का गठरा उठा दिया। उसके हाथ में अपनी फाइल थमाकर उसके आगे आगे चलने लगा। देहाती बंदा था, दुआएं देने लगा। मंजिल पर पहुंचकर मैंने सर से कटरा उतारकर नीचे रखा और उससे वापसी की इजाजत मांगी, लेकिन वो मुझे ऐसे कैसे जाने देता। उसने मेरे आके मकई की रोटी और सरसों का साग गरम गरम लाकर रख दिया। मैंने खाना खाया जिसका जायका मैं आज भी महसूस करता हूँ और जिसे कभी नहीं भूल सकता। खाना खाने के बाद चाय का दौर चला, जिसके दौरान गपशप भी होती रही। गपशप के दौरान मैंने बूढ़े को बताया कि मैं एक कहानी नवीस हूँ और नई नई कहानियों की तलाश में रहता हूँ, इसीलिए यहाँ पे भी आया हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर चमक के साथ मुस्कुराहट फैल गई, और ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि उसके पास मुझे सुनाने के लिए एक दिलचस्प कहानी मौजूद है। उसने मुझे कहानी नहीं सुनाई, बल्कि अंदर से एक पोसीदा डायरी निकाल कर ले आया और किसी काम से खेतों की तरफ जाने लगा, मगर जाते जाते मुझे ताकीद करना न भूला कि उसकी गैर मौजूदगी में आराम से मैं वो डायरी पढ़ सकता हूँ। फिर वो चला गया और मैंने धड़कते हुए दिल के साथ डायरी खोल ली। डायरी में तहरीर दर्ज थी। ये लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? ये सच है कि मैं मजाक करने और शरारत करने का दिलदाता हूँ, लेकिन ये ना मजाक है और ना झूठ और ना शरारत। वो सब मुझे मारेंगे। वो कहते हैं कि मैं रोज उनके साथ खेलने के लिए आऊं, और ये कैसे हो सकता है? एक ज़ईफ शख्स अकेला खेतों में काम करता है जिसकी मुझे मदद करनी है, और इसके बावजूद स्कूल की पढ़ाई भी करनी होती है। तो मैं किस तरह उन लोगों के साथ खेल सकूंगा? वो चारों न जाने कहां से हमारे बाग में चले आते हैं, कुछ पता नहीं। मैं आसपास के गांव के सारे लोगों को जानता हूँ, पर ये चारों आसपास के किसी भी गांव के नहीं है ना अजीब बात? इन चारों में 3 मेरे हमउम्र लड़के और एक लड़की है। लड़कों के नाम बिल तरतीब मशनान, अशनान, हमरान, और लड़की का नाम शामता है। इनसे मेरी मुलाकात भी अजीब अंदाज में हुई। वो ऐसे कि एक दिन मैं बाग में पौधों को पानी दे रहा था। अब्बा उस दिन बुखार में मुब्तला घर में थे, सो मुझे अकेले बाग में आना पड़ा। अभी मैं पौधों को पानी दे रहा था कि यकायक मुझे हंसने की आवाज सुनाई थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। मैंने अपना वहम समझकर सर को झटका और दोबारा काम में मशगूल हो गया। हंसने की आवाज एक बार फिर सुनाई थी। इस दफा मैंने देखा तो हैरान रह गया। वो 3 लड़के थे और एक लड़की थी, जो कि इर्द गिर्द से बेनियाज खेल कूद में मशगूल थे। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने जरा आगे होकर देखा तो मेरी हैरत दो चंद हो गई, क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। लेकिन मेरा हैरान होना उनका अजनबी होना नहीं था, बल्कि उन चारों का लिबास था, जो कि अजीब तरह का था। ऐसा लिबास मैंने नहीं देखा था। लग रहा था जैसे वो चारों कदीम जमाने के शहजादों का लिबास पहनकर यहाँ आ गए हों, और उनकी शक्लें इस कदर खूबसूरत कि अगर मैं लफ्जों में उनकी खूबसूरती का तस्करा करूं तो लफ्जों की कमी हो जाए। मैं उन चारों को देखने में इतना गुम था, पता ही नहीं चला कि वो कब मेरे करीब आ गए। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने मुझसे पूछा। मैंने बदहवास होकर कहा, मैं तो पौधों को पानी दे रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं कि इस वक्त हम यहाँ खेलते हैं? दूसरे ने कहा। तीसरा कहने लगा, और तुमने हमें परेशान किया यहाँ आकर। मैं माफी मांगता हूँ मेरे भाइयों कि मैंने आप सबको परेशान किया। मेरा इरादा इस तरफ आने का नहीं था, पर तुम चारों की खूबसूरती से मैं इस कदर मुतासिर हुआ कि आए बिना कोई चारा न रहा। अगर आप लोग मेरी वजह से परेशान हुए हैं तो मैं चला जाता हूँ। वैसे ये लड़का अच्छा है, अगर हमारा दोस्त। लड़की ने सरगोशी में उनसे कहा। मैं पलटने का इरादा कर ही रहा था कि उनकी आवाज मेरी समाज से टकराई। सुनो जी। मैं पलटा।
अगर तुम हमारे दोस्त बन जाओ तो। दोस्त? हाँ हाँ दोस्त, मुझे आपकी दोस्ती मंजूर है, मैंने कपकपाती आवाज में कहा। हालांकि मैं कैसे उन खूबसूरत लोगों की दोस्ती के काबिल था जिन्हें हाथ लगने से मैला होने का डर था, और यूं चंद वादों के बाद हमारी दोस्ती पक्की हो गई तो खुशी में वो चारों नाचने लगे। मैं भी हाथ उठाकर उनके साथ नाच में शरीक हो गया। फिर वो अजीब अंदाज से जुनूनियों की तरह नाचने लगे और मैं उनका साथ देने से कासिर रहा। वक्त गुजरने के साथ हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। अब मैं उन लोगों का इतना आदी हो चुका था कि एक पल भी उन लोगों के बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। मुझे याद है मंगल का दिन था, मैं बुखार में मुब्तला पड़ा था। अब्बा काम पर चले गए। शायद मैं गनूदगी में था कि खटके की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने आंखें खोलकर पहले इधर उधर और फिर अब्बा की चारपाई की तरफ देखा। चारपाई खाली पड़ी थी। रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा था। खिड़की से अंदर आती चांद की पुरकशिश रोशनी बराह रास्त मेरी चारपाई पर पड़ रही थी। मैं सहरज़दा सा चांद को देखता चला गया। खटके की आवाज एक बार फिर आई। मैंने मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो हैरान रह गया। दरवाजे पर शांता खड़ी थी। तुम? क्या मैं नहीं आ सकती यहाँ? क्यों नहीं, लेकिन इस वक्त? अहमद, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? आज तुम खेलने नहीं आए ना, इसलिए मैं तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने आई हूँ। मुझे बुखार था इसलिए मैं नहीं आ सका। अब कैसे हो? अब बुखार तो थोड़ा उतर गया है, लेकिन कमजोरी काफी है। क्या बाहर चल सकोगे मेरे साथ? क्यों नहीं, चलो चलते हैं। मैं चारपाई से नीचे उतरा और हम दोनों ने बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। हर तरफ खामोशी थी। इस सहज़दा माहौल का असर था या शांता के चेहरे पर फैली चमक थी जिससे मुझ पर ख्वाबीदा कैफियत तारी हो रही थी। वो अवाइल जवानी के दिन थे। वैसे भी जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि उस वक्त शांता मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। वो उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि कोई और बात थी जो धीमे धीमे सुरों से मेरे दिलों के तारों को छेड़ रही थी। एक अजीब सा खुमार मेरे दिलो दिमाग पर तारी हो रहा था। तुम इतनी देर से खामोश क्यों हो? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ शांता तुमसे। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम सच सच बताओगी? ठीक है, पूछो। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ अकेले इस वक्त कैसे आ गई? और दूसरी बात ये कि मैं अब तक समझ नहीं सका आखिर तुम लोग कहाँ से आते हो, कहाँ रहते हो? मेरे पूछने पर उसने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर एक तरफ से टेक लगाकर खड़ी हो गई। ठीक है अहमद, तुमने इतनी बड़ी कसम दी है तो फिर मुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी। और सच्चाई ये है कि हमारा ताल्लुक जिन्नात की कौम से है। जिन्नात? हाँ, हम जिन्नात कौम से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन हम इस इलाके से गुजर रहे थे। उस दिन हमारी बरादरी में एक शख्स की शादी थी, तो हमें ये इलाका बहुत पसंद आया और हमने यहाँ आने का फैसला किया। तो वो लड़के मशनान, अशनान और हमरान, हाँ वो भी मेरे दोस्त हैं। चूंकि उस दिन हम तुम्हारी नजरों में आ गए इसलिए हमने सोचा कि चलो एक आदमजात से दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं। फिर तुमसे दोस्ती होने के बाद मैं सबक रफ्तारी से तुम्हारी तरफ खींचती चली गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई हो। उस ख़ौफनाक माहौल में उसका इकरार मेरे दिल पर फुआर की तरह गिरता चला गया। मेरे दिल से ये भी डर निकल गया कि वो कौमें जिन्नात से ताल्लुक रखती है। यूं हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती चली गई। शांता ने इसी खुशी में मुझे खूबसूरत सोने का लॉकेट भी पहना दिया और फिर वो दौर आ गया जिसे मैं अपनी जिंदगी का बदतरीन दौर समझता हूँ। हुआ कुछ यूं कि एक दिन हमारे बाग में एक अजीब सा शख्स आया जो शक्ल और हुलियत से कोई पुजारी लग रहा था। उस वक्त मैं माल्टों के दरख्त से माल्टे तोड़ रहा था। उस शख्स की चाल ढाल से लग रहा था जैसे उसे किसी की तलाश हो। दफातन उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। उससे निगाहों का तसादुम होते ही मेरे जहन को एक झटका सा लगा और मेरा पूरा जिस्म झुनझुना उठा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई। नीचे उतरो, उसने मुझे हुक्म दिया। मैं किसी जर खरीद मजबूर और बेकस सहरज़दा सा नीचे उतरा। फिर उसकी आवाज एक बार फिर मेरे कानों से टकराई। तुम थके हुए हो, आओ कहीं चलकर बात करते हैं। मैं बेख्तियार उसके पीछे रवाना हुआ। उसने मेरा हाथ इस तरह पकड़ लिया जैसे मेरे भाग जाने का उसे डर हो। उसके इस्तख्वानी हाथ की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये पुजारी मुझे कहाँ ले जा रहा है। चौंका तो मैं उस वक्त जब मेरे दिमाग में सनसनाहट सी हुई। ये सनसनाहट बढ़ती जा रही थी। फिर एक सरगोशी हुई। इस लॉकेट की हिफाजत करना, इसको अपने हाथ से मसलना शुरू कर दो। मैंने बेख्तियार अपने आजाद हाथ से शांता का दिया हुआ लॉकेट पकड़ लिया तो मेरे हाथ को एक झटका सा लगा, जैसे मैंने बिजली की नंगी तारों को छू लिया हो। इसके साथ ही मेरा दिमाग झुनझुना उठा। वो पुजारी भी उछल पड़ा। उसके चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए। आंखों में वहशत सी उतर आई।
न जाने कहां से मुझ में इतनी ताकत आ गई कि मैं उसकी आंखों में झांकने लगा। मैं अंदरूनी तौर पर महसूस कर रहा था कि मेरी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। हम दोनों की निगाहों का तसादुम कई लम्हों तक रहा। वो एक लम्हे को इस तरह झुरझुरे लेकर रह गया जैसे शदीद सर्दी की लहर ने उसे अपनी लपेट में ले लिया हो। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे कहर आलूद नजरों से देखता हुआ वहां से खिसक गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं होशो हवास से बेगाना हुआ और तेवरा कर गिर पड़ा। न जाने कितनी देर बाद मुझे होश आया। मेरा सर शांता की गोद में था। मैंने आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा तो उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। ये सब क्या था शांता? ये इसरार तुम्हारी समझ में नहीं आएगा अहमद। शायद मैं अभी भी तुम्हारे बारे में तुम्हारी असलियत के अलावा और कुछ नहीं जानता। क्या ठीक कह रहा हूँ ना? और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूं। मेरा ताल्लुक जिन्नात के उस ग्रोह से है जिसकी मैं सरदार हूँ। तिब्बत की शुमाल की जानिब जो 3 पहाड़ियां हैं जिस पर सारा साल बर्फ जमी रहती है और उन पहाड़ों के दरमियान एक सरसब्ज वादी भी है जिसे तकोनी वादी कहते हैं। उस वादी के इर्द गिर्द इन 3 पहाड़ियों की गुफाओं में हमारे ग्रोह का बसेरा है। वो बर्फपोश पहाड़ियां जहां हम हजारों सालों से रहते आ रहे हैं। हमारा ताल्लुक मुस्लिम जिन्नात से है। हमारा ग्रोह शक्तिमान ग्रोह है जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि पहले इस कबीले के सरदार को ताबे किया जाए तो फिर तमाम कबीला खुद बखुद उसके ताबे हो जाता है। चूंकि इस कबीले की सरदार मैं हूँ इसलिए मैं बेइंतहा शक्तियों की मालिक भी हूँ। अब मैं उस तकोनी जजीरे की वो शक्ति हूँ जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। ये कोशिशें बहुत सालों से हो रही हैं। बड़े बड़े आमिल योगी पुजारी मुझे हासिल करने के लिए जिंदगी भर अमल या जाप करते हैं। जिंदगी का एक एक लम्हा बड़ी दुश्वारियों में गुजारते हैं मगर मुझे पाने की हसरत दिल में लिए इस संसार से सुधार जाते हैं। वो आधा रास्ता भी नहीं तय कर पाते कि कोई जलकर भस्म हो जाता है या कोई खौफ से मर जाता है। ये कहकर वो खामोश हो गई। उन लोगों की नियतों में खोट था। बहुत सालों में एक भी अमल करने वाला ऐसा नहीं था जो किसी नेक मकसद के लिए मुझे हासिल करना चाहता हो। उन सब की नियतों में फतूर था या हर कोई दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देखता रहा मगर उनके ख्वाब चकनाचूर हुए और वो खुद तबाह हो गए। लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए मुझे हासिल करना चाहा। जब वो रास्तों के मसाइब झेलता हुआ तिब्बत चला आया मैं उस वक्त अपने एक सच्चे कदरदान और चाहने वाले के लिए अपनी गुफा से उतरी। जब मैंने उसे देखा तो धक से रह गई। इतना नूरानी चेहरा, मुझे ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा सिर्फ नूर से बना हुआ हो। चेहरे पर मौजूद खूबसूरत सफेद दाढ़ी उसके रोब दाब में इजाफा कर रही थी। उसके एक हाथ में तस्बीह दूसरे में चाय नमाज थी। उसके रोब दाब का अंदाजा इस बात से हो रहा था कि बेइंतहा शक्तियों की मालिक जिन्नात की मलिका शांता जिसके पीछे एक दुनिया पागल थी वो अपने आप को अपनी ताकतों शक्तियों को भूलकर उसके कदमों में जा बैठी थी। बेइख्तियार मुझे रोना आ रहा था और मैं रो रही थी। मेरे कबीले वाले अपने सब काम काज भूलकर हैरानी से मुझे देख रहे थे। उस बूढ़े ने खामोशी से मेरे सर पर हाथ रखा। मत रो शांता, मुझे तकलीफ होती है। अगर तू नहीं चाहती तो मैं तुझे हासिल करने के लिए अमल नहीं करूंगा। मैंने बेइख्तियार नजरें झुका ली। शांता बेटी, मुझे मालूम है कि तुझे तस्खीर करना तुझे पसंद नहीं, पर बेटी मैं तुझे तस्खीर करने नहीं बल्कि आबादी से दूर यहाँ सुकून से बैठकर अल्लाह से लो लगाना चाहता हूँ। अगर तुझे ये भी पसंद नहीं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, उसने कहा और मैं कुछ नहीं सुन रही थी सवाए उसकी बेटी कहने के लफ्ज के। ये कैसे आपने सोच दिया कि हम बुरा मानेंगे? हम तो आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। मैं रोते रोते उनके गले लग गई और उनके रहने का इंतजाम किया। रात में हम अपने कामों में मशगूल थे कि एक निहायत खूबसूरत आवाज हवा के दोष पर लहराती हुई हमारे कानों से टकराई। लम्हा भर के लिए तो ऐसा लगा जैसे सारी कायनात साकित होकर रह गई हो। इतनी मीठी और प्यारी खूबसूरत आवाज वो उस बूढ़े की आवाज थी जो खुश अलहानी से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। हम बेइख्तियार उस आवाज की जाने पड़ने लगे। हमने अंदर झांक कर देखा तो हैरान रह गए। उनका चेहरा आंसुओं से तर था। फिर ये रोज होने लगा कि वो हर रात कुरान मजीद की तिलावत करते और हम सब उनके गिर्द जमा होते। अब तो हमारे कबीले के छोटे बड़ों ने भी कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्हीं की वजह से हमारे कबीले में बहुत से लोगों ने कुरान मजीद हिफ्ज किया। लेकिन फिर क्या हुआ? शांता के खामोश होते ही मैंने बेइख्तियार पूछा। फिर वो हमको छोड़कर चले गए। ये कहते हुए शांता रोने लगी। उस दिन जोरदार झक्कर चले, बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई। उनके मरने पर सारी जिन्नात बरादरी के छोटे बड़े सब खून के आंसू रो रहे थे। वो कौन थे? मेरा मतलब उनका नाम क्या था? वो तुम्हारे वालिद सैयद अशफाक हुसैन थे। क्या? मैं चीखा। हाँ, वो तुम्हारे वालिद थे। झूठ, बिल्कुल झूठ।
मैं फिर चीखा, पर वो तो जिंदा है। नहीं, वो फौत हो चुके हैं। चूंकि तुम्हारी पैदाइश पर तुम्हारी वालिदा चल बसी थी, इसलिए तुम्हारी परवरिश और हिफाजत की जिम्मेदारी हमने अपनी बरादरी के एक बुजुर्ग सामरान को सौंप दी थी। ये झूठ है, सफेद झूठ। ये बिल्कुल सच है अहमद बेटे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा खड़े थे। बाबा, ये शांता क्या मजाक कर रही है? ये बिल्कुल सच कह रही है, तुम मेरे बेटे नहीं हो। ये कहकर बाबा की हैयत बदल गई। उनकी जगह एक सफेद बारिश बुजुर्ग खड़े थे। नहीं, मेरे मुंह से चीख निकली और फिर मैं होशो हवास से बेगाना हो गया। किसी के चले जाने से जिंदगी का सफर रुकता नहीं, बस मासी की यादें अजीरन हो जाती हैं। वक्त की गर्द वक्त के जख्मों पर गिरकर उसे मंदमित करती है। सो मैंने भी खुद को संभाला। उस रात मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा। तिब्बत की पहाड़ियों की तराइयों में भटक रहा था। मेरे साथ हमरान, मशनान, अशनान थे। हम उस पुजारी का पीछा कर रहे थे। वो हमें कभी पहाड़ियों की चोटी पर नजर आता था और कभी नीचे गहराइयों में नजर आता। एक मौके पर मैंने उसको एक गार में घेर लिया। वो गार बहुत तारीक था, फिर भी वो मुझे नजर आ रहा था। वो जहां भी छुपता मुझे नजर आ जाता। उसे कहीं भी पनाह नहीं मिल रही थी। फिर किसी नादीदा साए ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं पीछे हटने लगा। सूरत हाल बदल गई। वो पुजारी जोरदार तरीके से मुझ पर हमला आवर हुआ। मैं उससे बचने के लिए मुसलसल भाग रहा था। मैं एक बड़ी चट्टान पर चढ़ता चला गया। फिर अचानक ही किसी तरफ से चंद खूंखार भेड़िए नमूदार हुए। वो मेरी तरफ लपक रहे थे। मेरे और भेड़ियों के दरमियान फासला कम हो रहा था। वो नुकीले दांत निकाले मुझे चीर फाड़ने के लिए मुसलसल मेरी तरफ लपक रहे थे। मैं उल्टे कदमों वहां से वापस लौट रहा था और फिर मेरे पैरों तलों से जमीन निकल गई। मैं तारीख खला में कलाबाजियां खाता हुआ नीचे की जानिब जा रहा था। अपनी चीखों की आवाज मुझे चारों तरफ से आती महसूस हो रही थी। मेरी चीखों में शैतानी कहकों की बाजकश भी शामिल थी। मैं उस पुजारी को पहाड़ की चोटी पर देख रहा था और वो मेरी बेबसी पर कहके लगा रहा था। अचानक मुझे झटका सा लगा। किसी नातीता कुव्वत ने मुझे गिरने से बचा लिया और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरे चारों तरफ तारीख हालात थी। मेरे चारों तरफ तारीख हालात था, ऊपर भी नीचे भी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पुख्ता फर्श पर खड़ा हूँ। मैंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। वो अब भी पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। वो चंद लम्हे मेरी जानिब देखता रहा और फिर बड़े चट्टान को धकेल कर वो गायब हो गया। चट्टान नुमा वो पत्थर बड़ी तेजी से मेरी जानिब आ रहा था। फासला बहुत कम रह गया था। पत्थर की जद में आने से बचने के लिए मैंने एक जानिब छलांग लगाई। मैं लड़खड़ा गया। अपनी कराहों की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। पहले तो चंद लम्हों तक मैं समझ ही न सका कि मैं कहाँ हूँ। फिर रफ्ता रफ्ता मेरे हवास बहाल हुए। मैं अपने कमरे में था और तख्त से गिरकर फर्श पर पड़ा था। जिस्म पसीने से तर हो रहा था। मैं फर्श से उठकर बैठ गया। कमरे में मेरे अलावा सिर्फ मशनान, हमरान, शांता और अशनान थे। इस ख्वाब को देखने से मुझ पर अजीब सा खौफ सवार हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खौफनाक मार्का शुरू होने वाला हो और फिर सारी रात में सो नहीं सका। पता नहीं उस बारिश बुजुर्ग ने मशनान को मेरे बारे में क्या हदायत की थी कि वो रोजाना मुझे मुख्तलिफ मशकों से गुजारता, जिसके नतीजे में मुझे अजीब सी रूहानी कुव्वतें हासिल हो गई। मैं मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। अब मैं वो मामूली सा अहमद नहीं था, बल्कि रूहानी कुव्वतों से माला माल और तजर्बात की भट्टी से गुजरा हुआ एक फौलादी इंसानी सांचे में ढल गया था। ताहम इस अरसे में मैंने ना तो दोबारा उस पुजारी को देखा और ना शांता को, और ना ही उससे किसी किस्म का मेरा राब्ता हुआ। चंद लम्हे पहले मशनान ने मुझसे ऐसी बात की जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अहमद भाई, तुम्हारी इत्ला के लिए अर्ज है कि वो पुजारी जिससे तुम मिले थे वो आजकल बड़ा सरगर्म अमल हो रहा है शांता को ताबे करने के लिए। और शांता बहुत परेशान है क्योंकि वो पंडित निहायत ही पुरअसरार ताकतों का मालिक है। अगर शांता उस पंडित के कब्जे में चली गई तो एक तरफ वो हमें इंतकाम का निशाना बनाएगा, तो दूसरी तरफ वो लोगों को तबाही की तरफ धकेल देगा और तुमसे तो खास इंतकाम लेगा। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे वालिद की वजह से वो आज तक शांता को काबू नहीं कर पाया है। लेकिन अभी उसे कोई खतरा नहीं। वो जल्दी से अपना जाप मुकम्मल करना चाहता है। फिर वो तुम्हारी तरफ से भी खटक गया है। उसका मंसूबा है कि एक तरफ तो वो जाप मुकम्मल कर ले और अपने चेले के जरिए तुम्हें उस वक्त तक उलझाए रखे जब तक कि वो जाप मुकम्मल न कर ले। इसके बाद फिर तुम्हारी बारी आएगी। एक बात तो बताओ, उस पुजारी का नाम क्या है? पुजारी का नाम बल्दियो है और चेले का नाम गोम्पा है। तो फिर मुझे क्या करना होगा? आजकल वो एक छोटा सा जाप कर रहा है। जाप तो किसी भी शक्ति के लिए किया जाता है। हो सकता है वो अपने कदम मजबूत कर रहा हो। इस तरह उसके हाथ पैर मजबूत हो जाएंगे। वो अपने गिर्द पुरअसरार शक्तियों का जाल लगा देगा। फिर तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। बेहतर है कि तुम अपनी बातनी कुव्वतों से काम लो और उसे रोको। ठीक है, लेकिन एक रास्ता और भी है, मशनान बोला। वो क्या?
तुम भी शांता को कब्जे में लेने के लिए अमल शुरू करो। जाहिर है वो तुम्हारी तरफ चली आएगी। चलो ठीक है। फिर मशनान इस अमल के मुतालिक मुझे बताने लगा। रात में सोने का इरादा कर ही रहा था कि खटका हुआ तो मैं पीछे मुड़ा और साकित रह गया। मेरे सामने शांता खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसे देखकर लगता था जैसे वो बरसों की बीमार हो। तुम्हें क्या हुआ शांता? तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? तुम कुछ बीमार सी लग रही हो। हाँ, बल्दियों ने जॉब शुरू कर रखा है। उसने मेरे गिर्द हिसार कायम कर दिया है ताकि मैं तुमसे राब्ता ना कर सकूं। उसकी तवज्जो हटते ही मैं हिसार तोड़कर निकल आई हूँ, पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम्हें उसका जाप तोड़ना होगा। क्या वो तुम्हें हिसार में पाबंद कर सकता है? उसके पास पुरअसरार कुव्वतों का जखीरा है, जिससे वो मुझे उलझा कर जाप मुकम्मल करना चाहता है, जिससे वो मुझे कब्जे में करेगा। तुम्हें उसे जाप से रोकना होगा। पर वो कहाँ है? तिब्बत की उन तकोनी पहाड़ियों के पीछे एक वीरान खंडर है। और सुनो, उसका चेला तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा, मगर तुम अपना ख्याल रखना। इस सूरत हाल से मैं निमट लूंगा, लेकिन मुझे बताओ उस खंडर की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? मैं जा रही हूँ। शांता की आवाज कुछ दब गई। फिर आऊंगी। और ये कहते ही वो मेरी नजरों से ओझल हो गए। मशनान के बताए हुए अमल का ये 7वां दिन था। अमल के लिए मैंने मकान की छत पर एक जगह मुंतखब की। वो रात का आखिरी पहर था। मैं अमल में मशगूल था कि अचानक यूं लगा जैसे मेरी आंखों के सामने रोशनी का खूंदा लपक गया हो। मैंने आंखें खोलती। रात बेहद तारीक थी, तहम आसमान पर चमकते हुए सितारे साफ नजर आ रहे थे। अचानक स्याह बादल का टुकड़ा पहाड़ के पीछे से निकला, जो फैलता चला गया। उस बादल के अंदर बिजली के कूंदे लपक रहे थे। तूफान के आसार नुमाया थे, मगर मेरे दिल में एक लम्हे को भी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे अंदर जाना चाहिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और जैसे ही आंखें खोली तो मैं कांप उठा, क्योंकि अब मैं आग के समंदर में एक छोटे से टापू पर आलती पालती मारे बैठा था। आग का लावा मेरे इर्द गिर्द बह रहा था, पर मैं सिर्फ अपने गिर्द खींचे हिसार की वजह से महफूज था। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा के तूफानी झक्कर चढ़ने लगे, जो मुझे उस आग में धकेलना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। लगता था मुझे उस टापू से जोड़ दिया गया हो। यकायक एक मंजर देखकर मैं कांप उठा। वो आसमान से बरसने वाली बूंदें थीं, जो उस आग के दरिया में गिरकर पेट्रोल का काम कर रही थीं, और हर बूंद के साथ एक बड़ा सा शोला बुलंद होता था। यकायक मेरे मुंह से अल्लाह अकबर की आवाज निकली। ये आवाज बिजली के कड़ाके के साथ आसमान की वुसअतों में चारों तरफ फैल गई। अचानक ही तूफान का जोर टूट गया और बारिश भी थम गई। मैंने नजर उठाकर आसमान को देखा तो शांता खड़ी थी। वो तुम्हें रोकना चाहता है। इससे पहले कि वो तुम्हें अपनी कुव्वतों से मफलूज कर दे, तुम उसे रोक दो। वो कहाँ है? तिब्बत के उस तकोनी वादी के पहाड़ों के पीछे एक पुराना खंडर है, वहां पर वो बैठा है, पर उस तक पहुंचने का रास्ता निहायत कठिन और खतरनाक है। उसने उस जगह का इंतखाब इसलिए किया है कि कोई दूसरा वहां ना पहुंच सके। लेकिन तुम्हारी बातनी कुव्वतों के अलावा तुम्हारे मोहतरम वालिद की रूहानी कुव्वतें भी तुम्हारे जिस्म में मख्फी हैं। तुम वहां पहुंच सकते हो। उसे जाप पर बैठे हुए 15 दिन हो गए हैं। 25 रोज और बाकी है। तुम्हें उसका जाप मुकम्मल होने से पहले उसकी जाप को तोड़ना होगा। और मैं समझ रहा हूँ शांता, इत्मीनान रखो, मैं तुम्हें किसी ऐसे शख्स की कैद में नहीं जाने दूंगा जो तुम्हें और तुम्हारी बरादरी को मोड़ा बनाकर लोगों को तबाही से दो चार करे। मैंने शांता की बात काटते हुए कहा, तुम्हें जल्द कुछ करना होगा। आज भी मैं बड़ी मुश्किल से हिसार तोड़कर आई हूँ। उसे पता चल गया है कि तुमने भी जाप शुरू कर दिया है। वो तुम्हें रोकना चाहता है। अगर तुम पर उस बारिश का एक भी कतरा पड़ जाता तो तुम्हारा जिस्म जलकर भस्म हो जाता। तुम्हें अपनी हिफाजत भी करनी होगी। वो तुम्हें रोकने के लिए हमले करता रहेगा। अब मैं जा रही हूँ, जल्द अज जल्द उसके पीछे रवाना होना चाहिए तुम्हें। ये कहते ही वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। मुझे एक झटका लगा और मेरी आंखें खुल गई। मैंने आसपास देखा और चौंक गया। इतने शदीद तूफान और आग के बावजूद मेरे इर्द गिर्द की चीजें मामूल के मुताबिक थी। मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था, सब कुछ जागती आंखों से देखा था। मैंने अपनी रियासत खत्म कर दी, उठकर चंद लम्हे छत पर टहलता रहा, फिर नीचे आ गया। मशनान मेरे पास आया और बोला, तुम्हारी नीयत में खोट नहीं, इसलिए तो तुम थोड़े ही अरसे में मेरे बताए हुए मशकों पर अमल करके जबरदस्त मख्फी कुव्वतों के मालिक बन गए हो। तुम बिल्कुल अपने वालिद पर हो। अगर वो चाहते तो शांता को आसानी से तस्खीर कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए तो उस अजीम इंसान के बेटे की हिफाजत के लिए शांता खुद तिब्बत के उन तकोनी बर्फपोश पहाड़ों की गुफाओं से निकले। हजारों लोग उसे हासिल करने की कोशिशों में है, और बल्दियों इस दौर में सबसे आगे है, क्योंकि उस जैसी पुरअसरार शक्तियां आज तक किसी ने हासिल नहीं की, और उन शक्तियों की मदद से वो शांता से थोड़े फासले पर है। तुम्हें उसे रोकना होगा अहमद। शमनान की बात सुनकर मैं उठकर छत पर अमल के लिए चला गया। इसी तरह 3-4 दिन और गुजर गए। उसी रात कई दिनों बाद मैंने शांता को फिर देखा।
उसका चेहरा इंतहाई मुरझाया हुआ था। जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करो। उस शैतान के कदम मजबूत हो रहे हैं। मेरे गिर्द हिसार और मजबूत हो रहा है। मेरी कुव्वतें सल्ब हो रही हैं। ऐसा ना हो कि वो जाप मुकम्मल कर ले और फिर मैं तुम्हारी दस्तरस से निकल जाऊं। फिर वो सबसे पहले मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा और मैं उसका हर हुक्म मानने पर मजबूर होंगी। उस दिन के बाद मैंने और मशनान ने फैसला कर लिया कि अमल वगैरह को छोड़े और उस मरदूद को जहन्नुम रसीद कर दे तो ठीक है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ अशनान और हमरान भी शामिल थे। वो तीनों चूंकि जिन्नात से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उन्होंने मुझे 1 घंटे से भी कम वक्त में तिब्बत की सरजमीन पर एक छोटे से पहाड़ पर ला खड़ा किया। उस पहाड़ के नीचे एक खूबसूरत गांव था जहां पर हमें रात गुजारनी थी। हम नीचे उतरे और एक छोटे से सराय में हमें कमरा मिल गया। मशनान थोड़ी देर को बाहर गया और जब वापस आया तो उसके साथ एक शख्सियत को देखकर मैं थक से रह गया। वो बूढ़ा था जिसने मेरे बाबा की शक्ल इख्तियार करके मेरी कफालत की थी। उन्होंने मुझे सीने से लगाया। मेरे तो आंसू निकल गए। मत रो अहमद बेटे, तकदीर में जो लिखा होता है वो हम नहीं बदल सकते। तुम 1-2 दिन आराम कर लो, आगे तुम्हें मुश्किल तरीन सफर करना है। ठीक है, मैंने कहा। 2 दिन गुजर गए। वो चांद की पहली तारीख थी। मशनान, हमरान वगैरह न जाने कहाँ चले गए थे। चांद की पहली और 14वीं को पुजारी लोग जश्न मनाते हैं। इस रात भी जश्न था। मैं सो रहा था, अचानक मुझे एक आवाज सुनाई थी जो किसी गहरे कुएं से आ रही थी। झट से मेरी आंख खुली, देखा तो सामने शांता थी। वो परसों की बीमार लग रही थी। क्या हुआ शांता, तुम्हारी ये हालत? मेरी कुव्वतें सल्ब हो रही हैं अहमद। वो शैतान मेरे करीब आता जा रहा है। मेरे गिर्द हिसार तंग हो रहा है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे और उसके दरमियान सिर्फ 7 दिन का फासला है और ये फासला भी सिमट गया तो मैं उसके कब्जे में चली जाऊंगी और सबसे पहले वो मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा शांता। मैं उस शैतान को मजीद आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जल्दी करो अहमद, वक्त निकला जा रहा है। शांता मेरी नजरों से ओझल हो गई। दरवाजा चरचराने की आवाज से मैंने उस सिम देखा तो मशनान था। तुम्हें अब यहाँ से रवाना होना चाहिए। वक्त बहुत कम है और रास्ता बहुत कठिन होगा। लेकिन मैं अकेला जाऊंगा? नहीं, बल्कि उस्ताद सामरान जिन्होंने तुम्हारी कफालत की है वही तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। आधी रात के वक्त वो गांव से बाहर काली चट्टान के पास तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब तुम उठो, आधी रात हो चुकी है और तुम्हारा पहुंचना वहां बहुत जरूरी है। 10 मिनट के मुख्तसर से वक्फे में मैंने छोटे से मुराकबे के जरिए अपनी तमाम बातनी क़ुव्वतों को बेतार किया। उसके बाद मैं सराय की छोटी सी दीवार की तरफ बढ़ा, जिसे फलांगते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा। फिर उस काली चट्टान तक पहुंचने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। सर्दी हड्डियों के घुटे में उतरती हुई महसूस हो रही थी। किसी खच्चर की आवाज सुनकर मैं चौंक गया और मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। वो आवाज एक बार फिर सुनाई थी और मैं उस तरफ बढ़ता चला गया। वो 2 खच्चर थे लेकिन उनके पास कोई जीरो नहीं था। उस्ताद, मैंने पुकारा। मैं यहाँ हूँ अहमद बेटे। आवाज दाएं तरफ से आई और एक इंसानी होला तारीकी से निकलकर सामने आया। अब हमें यहाँ से रवाना होना चाहिए। मैं खच्चर की रस्सी पकड़कर उस्ताद के करीब ले आया। वो चक्कर उस पर सवार हुए। खच्चर 2 घंटे तक पथरीले मैदान में दौड़ते रहे। फिर सूरज निकल आया। तकरीबन 1 घंटे मजीद चलते रहने के बाद हम एक जगह रुक गए। जिस जगह हम ठहरे थे वहाँ साफ पानी की एक छोटी सी नदी के आसपास सरसब्ज़ो शादाब घास और फूलों की चादर बिछी हुई थी। खच्चर से उतरकर मैं घास पर लेटकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। थक गए? उस्ताद मेरी तरफ देखकर बोले। वहाँ हमने बैठकर कुछ खाया पिया और फिर दोबारा सफर का सिलसिला शुरू हुआ। सूरज गरूब हो गया। खच्चर चले जा रहे थे। आसमान पर चमकते हुए तारों की वजह से रास्ता किसी हद तक साफ नजर आने लगा। मैं इस मंजर में गुम था कि उस्ताद की आवाज मेरे कान से टकराई। भागो अहमद, बलाए हम पर हमलावर होने वाली हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें इस वादी से निकलना है। उन्होंने अपने खच्चर को भगाना शुरू कर दिया। मैं भी उनके पीछे खच्चर दौड़ाने लगा और फिर मैं उन बलाओं को देखने लगा। दौड़ने की आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो खौफनाक भेड़िए थे और तादाद में कई थे। जाहिर है हम खच्चर पर मौजूद थे। इनकी रफ्तार इतनी तेज नहीं थी। वो भेड़िए बिल्कुल मेरे करीब पहुंच चुके थे। मैंने फौरन भेड़िए के मुंह पर चाबुक रसीद कर दी। वो भेड़िया तो पीछे रह गया लेकिन दूसरा भेड़िया फिर करीब पहुंच गया। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल उभरा, वो ये कि ये भेड़िए मुझे उस खंडर तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी किसी शैतानी ताकत के हरकारे हैं। इसी सोच की वजह से मेरी तमाम बातनी और रूहानी कुव्वतें आंखों में सिमट कर आ गई। मैंने उन भेड़ियों की जानिब देखा तो उनकी टांगों में आग के शोले भड़कते हुए मुझे नजर आने लगे। वो आग के शोले उन पर बड़ी तेजी से फैलते चले गए। भेड़िए मुझ पर हमलावर होना भूल गए और उछल उछल कर अपने आप को उन शोलों से बचाने की कोशिश करने लगे। इस तरह हम वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। हमारा सफर रात भर जारी रहा। दिन का उजाला फैलने लगा और बिला आखिर हम पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान के करीब रुक गए। उस्ताद ने सामने इशारा किया।
मैंने उस तरफ देखा तो काम कर रह गया। तकरीबन 100 गज आगे दूसरी चट्टान पर वो खंडर था जहां मेरी और बल्दियों की किस्मत का फैसला होने वाला था। वो कदीम खंडर मुझ पर दहशत तारी कर रहा था और उससे ज्यादा दहशतनाक वो रास्ता था जिससे गुजर कर खंडर तक पहुंचा जा सकता था। 50 गज तवील वो रास्ता पुल सरात था। तकरीबन 6 फुट जमी हुई वो बर्फ की दीवार खंडर की चट्टान तक चली गई थी। मैंने जरा आगे बढ़कर नीचे झांका तो दिल उछल कर जैसी हालत में आ गया। दोनों चट्टानों के दरमियान ये खट तकरीबन 100 गज गहरा था और तेज रफ्तार पानी तूफानी लहरों की तरह उछल उछल कर बह रहा था। बर्फ की उस पुल की सतह से तकरीबन 8 फुट नीचे भी एक बड़ा सुराख दिखाई दे रहा था। ज्यादा वजन पड़ने से वो पुल टूट भी सकता था। खंडर तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं था। अहमद, तुम्हें इस पगडंडी से गुजर कर जाना होगा। अब देर मत करो, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने आखिरी बार उस्ताद को देखा और मुड़कर उस रास्ते की तरफ चलने लगा। मेरे पैरों के नीचे किर्च किर्च की आवाज निकल रही थी। मैं चट्टानों से उस पुल पर आ गया। पहला कदम रखते ही मेरा दिल कांप उठा। आगे बर्फ सख्त थी और शीशे की तरह चिकनी। सितम ये कि यहाँ हवा भी मुझे एक तरफ धकेल रही थी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था हवा में तेजी आती जा रही थी। चिकनी बर्फ पर पैर जमाना बेहद मुश्किल हो रहा था। एक मौके पर मेरा पैर फिसल गया। संभलने की कोशिश में मेरा तवाजन बिगड़ा और मैं पुश्त के बल गिरा। मैं बड़ी तेजी से किनारे की तरफ फिसल रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं किसी नातीता दीवार से टकरा गया हूँ। मैं किनारे से सिर्फ 1 फुट के फासले पर रुका। इसके साथ ही सफेद रोशनी का एक गोला मेरे वजूद में हलूल कर गया। इसके साथ ही मुझे अपने अंदर अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। मैं एक बार फिर संभल कर आगे बढ़ने लगा और फिर अचानक मुझे यूं लगा जैसे पुल अपनी जगह से हरकत कर रहा हो। चंद कदम आगे जाकर मैं रुक गया। अपने दोनों हाथ भी मैंने पुल पर जमा दिए। मैं चौपाई की तरह आगे बढ़ने लगा। फिर हवा का एक खौफनाक झक्कर चलने लगा और उसने मुझे उछाल कर पुल पर जोर से दे मारा। मेरे गिरने से ऐसी आवाज आई जैसे पुल टूट गया हो। बर्फ का पुल स्लो मोशन में नीचे यूं झुक रहा था जैसे किसी दरख्त की टूटी हुई शाख गिर रही हो। उसके साथ ही मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था। पुल के नीचे पानी का दरिया अब आग का दरिया बनने लगा। यकीनन शैतानी कुव्वतें मुझे तबाह बर्बाद करना चाहती थीं, मगर मेरी बातनी कुव्वतें बेदार हो चुकी थीं और फिर बाबा जान की रूहानी कुव्वतें भी मेरे वजूद में हलूल कर गई थीं। मुझे यूं लगा जैसे कोई मुझे कॉलर से पकड़कर ऊपर खींच रहा है। मैंने ऊपर देखा, वो उस्ताद थे जो मुझसे 100 गज दूर किनारे पर थे, मगर उनका हाथ इतना दराज हो गया था कि उन्होंने मुझे कॉलर से पकड़ा और पुल के दूसरे किनारे पर मुझे खड़ा किया। इसके बाद उनका हाथ हट गया। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर सामने मैदान में कदम रखा। फिर कहकाओं की आवाजें बैन और सिसकियों की आवाजों में बदल गई, जैसे सैकड़ों बदरूहें मातम कर रही हूँ। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर खंडर में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मेरी तवक्का के मुताबिक वो गार निहायत वसी था। फिर मैं सामने राहदारी की तरफ कदम बढ़ाना ही चाहता था कि यकदम अंधेरा हो गया। मैंने बाहर देखा तो काम कर रह गया। गहरी धुंध खंडर के सामने जमा हो रही थी। धुंध का रंग सुरमई सा था, फिर उसमें गहरापन आता गया और बिला आखिर वो धुंध स्याह रंगत इख्तियार करके स्याह धुंध गार के अंदर आ रही थी। मैं पीछे हटने लगा। काली धुंध ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। शदीद सर्दी मेरी हड्डियों में उतरने लगी। मुझे सांस लेने में भी दुश्वारी आ रही थी। मैं खड़े होने की बजाय जमीन पर ढेर हुआ। शैतानी कह के हर तरफ गूंजने लगे। काली ताकतें मेरी बेबसी पर हंसने लगी। अचानक मेरे अंदर रोशनी सी हुई और मैं बतदरीज गर्म होता चला गया। मेरे गिर्द लिपटी काली धुंध पानी बनकर फर्श पर बहने लगी। भागो अहमद, भागो! एक पुरस्कार सरगोशी मेरी समाज से टकराई। मैंने ऊपर देखा तो गार की छत का एक हिस्सा बैठ रहा था। मैंने राहदारी की तरफ दौड़ लगा दी। गार के अंदर चट्टानें इस तरह लरज रही थी जैसे शदीद जलजला आ गया हो। एकदम सैकड़ों चमगादड़ों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं चेहरा छुपाकर नीचे बैठ गया, लेकिन चेहरा छुपाने से मैं महफूज नहीं हुआ। चमगादड़ों के नुकीले दांत सुइयों की तरह मेरे बदन में चुभ रहे थे। मैंने जल्दी से एक छोटा सा अमल करके इर्द गिर्द फूंक मारी। सारे चमगादड़ राख का ढेर बनकर नीचे गिर गए। फिर मैं आगे बढ़ने लगा। उस राहदारी के इख्तिताम पर एक और राहदारी जो मुसलसल निशेब में उतर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पाताल में उतरा जा रहा हूँ। लेकिन अचानक ढलान खत्म हुई और मैं राहदारियों के चौराहे पर खड़ा था। उस तरफ भी एक कुशादा गार था जिसके वस्त में आग का दायरा था। उस दायरे में पुजारी बल्दियों जाप के लिए बैठा नहीं बल्कि खड़ा था। वो एक टांग पर खड़ा था। उसने हाथ सामने जोड़ रखे थे। उसके जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट था। उसने अपने गिर्द मजबूत हिसार खींच रखा था। वो सिर्फ आग का दायरा नहीं था, काली ताकतों का चक्कर था जिसने उसे अपनी हिफाजत में ले रखा था। मैं चंद कदम आगे बढ़ा। बल्दियों के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हुए। उसके होंठ तेजी से हिलने लगे। मैंने चंद लम्हे उसकी तरफ देखा।
फिर मैंने भी दोजानों बैठकर अपने गिर्द हिसार खींच दिया और आंखें बंद कर ली। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे अंदर कुरानी आयात की तलावत की धीमी धीमी आवाज उभरी। मैं भी उन आयात की तकलीद करता हुआ उस धीमी आवाज के अल्फाज को दोहराने लगा जो मेरे अंदर से उभर रहे थे। मैंने वो तलावत मुकम्मल करते ही एक छोटा सा पत्थर उठाकर उस पर फूंक मारी। दूसरे ही लम्हे मैंने वो पत्थर पूरे जोर से बल्तियों के हिसार पर दे मारा। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। चंद लम्हों को तेज रोशनी हुई जो कि गायब हो गई। मैंने अचानक उसकी तरफ देखा। बल्तियों की पोजीशन में अब वाज़ेह फर्क आ गया था। आंखें खुल गई थीं, जिनमें बेपनाह कहरो गज़ब था। उसने सीधा हाथ फैला दिया। एक कोड़ी सी हंडिया न जाने किस तरह उसके हाथ में आई। उसने उस पर कुछ फूंका और सीधा मेरी तरफ उछाल दिया, मगर मुझसे टकराने से पहले ही वो हांडी फिजा में मौलक होकर रह गई। मैंने ऊपर देखा तो वो मशनान था जो हंडिया को पकड़े हुए था। दूसरे लम्हे उसने वो हंडिया बल्तियों की तरफ उछाल दी। एक और धमाका हुआ और उसके गिर्द बना हिसार मुकम्मल खत्म हो गया। इसके साथ ही गड़गड़ाहट की मुहीब आवाजें चारों तरफ से आने लगी। बल्तियों का चेहरा स्याह पड़ गया। इससे पहले कि वो भागता, मैंने गले से शांता का दिया हुआ लॉकेट उस पर दे मारा। लॉकेट जैसे ही उसके जिस्म से टकराया, उसके जिस्म पर तेज आग भड़क उठी। वो पूरी तरह चीखने लगा। वो चीखें थीं या मुहीब बादलों की घन गरज। उसके साथ ऐसी आवाजें सुनाई थी जैसे चट्टानें टूट रही हों और फिर गड़गड़ाहट की खौफनाक आवाज फिजा में उभरी। उस तरफ आगे जाने का रास्ता मुकम्मल बंद हो गया। गर्दो गुबार ने स्याह बादलों की तरह फिजा को लपेट में ले लिया। तारीकी इस कदर गहरी हो गई कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस तारीकी में आग के खौफनाक शोलों में कैद बल्तियों था जो इधर उधर नाच रहा था। बल्तियों की भयानक चीखों और बदरूहों के रोने की आवाजों ने फिजा को दहला दिया। अहमद भागो! मशनान चीखा। गड़गड़ाहट की आवाजों से चट्टानें गिर रही थीं। मैं एक जानिब भाग खड़ा हुआ। चंद कदम आगे ही बढ़ा था कि सामने चट्टान चिटकने लगी। किसी एक जगह पैर जमाना मुश्किल हो रहा था। पूरे का पूरा गार जमीन बूस हो रहा था। मेरे चारों तरफ रास्ता बंद था। मौत लम्हा बलम्हा मेरे नजदीक आ रही थी और फिर मुझे कोई होश न रहा। जब मुझे होश आया तो मैं एक पलंग पर लेटा हुआ था। मैंने आंखें खोली तो शांता मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर ले आए। बाहर बहुत से लोगों के दरमियान मशनान, हमरान, अशनान खड़े थे जो भागकर मुझसे बगलगीर हुए। शांता ने सबको मुखातिब किया। मेरे कबीले वालों, तुम सब पर और तुम्हारी मलिका पर एहसान करने वाला मोहसिन तुम्हारे सामने है। अगर ये ना होता तो आज हम सब उस शैतान सिर्फ पुजारी के कब्जे में चले जाते। तो आज अगर आप सब इसके एहसान को मानते हो तो इसकी ये ख्वाहिश मानोगे? हाँ, सब यकजुबान होकर बोले। तो फिर ठीक है, ये इस एहसान के बदले मुझसे शादी करना चाहता है। अब आप लोगों का क्या फैसला है? हमें मंजूर है, पर शादी करने के बाद ये मुस्तकिल यहीं रहेगा। ठीक है, मुझे भी मंजूर है। मैंने भी सर तस्लीम खम किया। शांता के साथ मेरी शादी हो गई। शादी के बाद हम दोनों अपनी दुनिया में मगन हो गए। शांता मुझसे मोहब्बत और मेरी तारीफ करते नहीं थकती थी, क्योंकि मेरी वजह से वो शैतानी पुजारी बल्कियों की गुलाम बनने से रह गई। अगर वो बल्कियों के कब्जे में चली जाती तो जिंदगी भर बल्कियों उससे हर नाजायज काम करवाता और वो करती। हमारी शादी को कई माह हो चुके थे, लेकिन औलाद का कोई पता न था। क्योंकि शांता अपने कबीले की सरदार थी, लिहाजा वो वक्त ब वक्त कबीले और कबीले वालों के काम में लगी रहती थी। तमाम रोदात उसके सामने पेश की जाती ताकि उसके इन में रहे। मेरा काम खाना पीना और मौज मस्ती और घूमना फिरना था। एक दिन शांता बहुत घबराई हुई आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। जब भी वो मेरे सामने आती तो उसके होंठों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट होती थी, मगर आज वो बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरे काफी पूछने पर उसने बताया कि जिनों का एक बहुत ही सरकश कबीला है, उनसे हमारे कबीले का आमना सामना हो गया है और बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि कोई बड़ा मार्का हो जाए। हम जिनों की लड़ाई बहुत जबरदस्त होती है, जो कि इंसान के लिए नाकाबिले तस्वुर है। चूंकि मैं सरदार हूँ कबीले की, तो इस सूरत में मुझे आगे ही रहना है। अहमद, तुम दुआ करना कि हम बखैरियत ये जंग जीत जाएं, और अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी दुनिया में लौट जाना, क्योंकि मेरे बाद तुम हमारी दुनिया में तन्हा हो जाओगे। कोई अपनी दुनिया में अपने कबीले और अपनी बरादरी में रहकर अपना गुजर बसर तो कर सकता है, लेकिन गैर दुनिया में किसी का रहना बहुत मुहाल है। हाँ, ये मेरा दावा है कि मेरी रूह तुमसे मिलने आया करेगी। ये बोलकर शांता सिसक पड़ी और मुझसे लिपट गई। मैंने उसे तसल्ली दी और बोला, घबराओ नहीं, अल्लाह ने चाहा तो जीत तुम्हारी होगी। और फिर वही हुआ जिसका शांता के दिल में डर था। घमसान की जंग हुई और उस जंग में शांता अपनी जिंदगी हार गई। उसके बाद जो मेरी हालत हुई होगी उसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है। एक शाम अंधेरा फैलते ही उस्ताद सामरान मेरे पास आए और बोले, अहमद बेटा, मैं ज्यादा तमहीद नहीं बांधना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम अपनी दुनिया में चले जाओ, और शांता की भी यही मर्जी थी।
अपनी दुनिया में जाकर अपना नया जीवन साथी चुन लेना। मैं शांता से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसकी खातिर मैंने उस्ताद के कहने पर अपनी आंखें बंद कर ली और जब कहा गया कि अपनी आंखें खोल दो तो मैंने खुद को अपनी जगह पर पाया जहां मैं मशनान, हमरान, अशनान और शांता का साथी बना था। वक्त गुजरता रहा। शांता की यादों के सहारे मैं जिंदगी के दिन पूरे करने लगा। इंसानी जिंदगी कितनी होती है ये सबको पता है। मैं अपनी दास्तान को यहीं खत्म करता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ। किसी वक्त भी मेरी जिंदगी का चिराग गुल हो सकता है। यहाँ पर मेरी तहरीर खत्म, यानी मेरी जिंदगी का वजूद खत्म हो गया। डायरी के अगले सफ़ात खाली थे। मैं जैसे अचानक किसी शहर से जागा और डायरी वहीं छोड़कर खेतों की तरफ रवाना हुआ ताकि उस बुजुर्ग का पता चलाऊं जिसने मुझे ये डायरी दी थी। मैंने तमाम खेत छान मारे लेकिन उन बुजुर्ग का कहीं भी पता न चला। फिर मैं समझ गया कि हो ना हो ये बुजुर्ग वही अहमद साहब थे जिनकी शांता से शादी हुई थी। और इस तरह एक नाकाबिल यकीन और हैरतनाक कहानी के साथ मैं अपने गांव की तरफ वापस रवाना हो गया। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दो और जाने से पहले आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके साथ में ऑल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो आप तक लाजमी से पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी दुआ इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।